भीमपुर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में श्री सांसद उमेश पटेल की तीखी टिप्पणी। आज भीमपुर ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में दमनदीव सांसद श्री उमेश पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में जिला कलेक्टर, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी, डेप्यूटी कलेक्टर, मामलतदार सहित उच्च अधिकारी अनुपस्थित रहे। इस पर सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। सांसद ने ग्राम पंचायत से वंचित अधिकारों को वापस दिलाने की मांग पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बिजली वितरण के लिए जिम्मेदार टोरेंट पावर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी 14% से अधिक मूल्य वृद्धि के साथ झूठे बिल भेज रही है और बार बार बिजली बाधित होने पर लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने टोरेंट पावर को अनुबंध रद्द करने की मांग की। सांसद ने कहा कि कूड़ा साफ करने वाली एजेंसी भी अनावश्यक है। उन्होंने इस कार्य को पंचायत ट्रैक्टरों, कर्मचारियों से कराने पर जोर देते हुए कहा कि जब सारा सामान पंचायत के पास है तो एजेंसी पर खर्च करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये पहले केम पंचायत पर अहीं फोन करीने थाय तेवुं केम नथी? हवे जे मामूली माणस બજારથી એમબી નહીં રહી શકે, રૂમ અલગ અલગ રહે. પોતાની एग्रीकल्चर जमीन है बराबर। हमारे डिक्लेर कर्યું કે इंडस्ट्री जोन और तकलीफ बधाने છે કે જમીનમાં રહેવાની તકલીફ બધાને આવવાની और घर मकान नाનું બનાવ્યું હોય તો એમાં एग्रीकल्चर जमीन હોય તો તેમાં एग्रीकल्चर मीटर આવે ને પંચાયતમાં ઘર નંબર આવે લેવા માટે આવે તો ઘર નંબર મળતો નથી। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक का वो आप लोगों ने टेक ओवर कर लिया क्या? नहीं सर, हम आपको तो टोरेंट पावर का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है ना? हाँ सर, हम तो स्कीम, फिर आप ये सब बता क्यों रहे हैं? क्योंकि सर ये जो स्कीम है डिस्कॉम लेवल पे भी हमको इसको और अवेयरनेस आप करना, लोगों को क्या लेना देना है? हमको अवेयरनेस करना है। अवेयरनेस करना तो विभाग का काम नहीं है। उनका भी है सर। तो फिर हम तो मेरे सर बात बताओ हाँ उनको सर। कि आप लोगों ने जो बिल में पीसीएस जो चार्जेस लगाया जी सर। वो फिक्स चार्जेस और एनर्जी चार्जेस दोनों पे 14% ठोक दिया। तो आपको किसने कौन से ऑर्डर में लिख के दिया है कि एफपीसीए चार्जेस वो एनर्जी उस पे लगाना है, फिक्स चार्जेस पे लगाना है? सर उनका तो जो टैरिफ ऑर्डर है रेगुलेटरी, इसमें है जो टैरिफ ऑर्डर आया था ऑर्डर उनका, कहाँ है? टैरिफ ऑर्डर मुझे बताओ, अगली ग्राम सभा में लेके आना। ठीक है सर। समझ में आया? जी। और ये फालतू के खर्चे और वो ये आपका काम नहीं है। आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन देखो, समझ गए? आगे से बोल देना आपके उसको। सर ये एमएनआरई से भी डिस्कॉम को आता है कि भाई आप इसको, डिपार्टमेंट की सुविधाएं सिर्फ डिपार्टमेंट वाले दिखाएंगे। आप लोग हमारे वो नहीं है, समझ आया? आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हो और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। ठीक है सर, मैं आपकी बात को रख अगली बार दूंगा। से वो डिपार्टमेंट के आदमी चाहिए हमें, ठीक है, ओके समझ सर। आया? और ये मुझे अगली मीटिंग में चाहिएगा। जी सिर्फ आप टोरेंट पावर के बाबत की जो बातें हैं वही आप करेंगे, समझे? ठीक। हमारे विद्युत विभाग के मालिक आप लोग नहीं है, इतना याद रखिए। दूसरी बात ये कि अगली मीटिंग में आने परसों मैं दिल्ली रहूंगा, पर दिल्ली से मैं आपको पूछूंगा कि ये कौन से ऑर्डर में कौन से रूल में लिखा है कि ये फिक्स चार्जेस पे 14% आपको टैक्स लगाना है। करवा पड़े ने गाड़ी, टीवी ने बाइक तो બધાની ઘરે જ રહેવાના, આજની જરૂરિયાત પ્રમાણે, આજની મોંઘવારી પ્રમાણે બધાએ રાખવાના જ છે। નંબર જોઈએ જોશીભાઈ હવે આ એક ભાઈ છે, એના 5 કોયરા છે બરાબર। આનો હાઉસ નંબર છે તો મેં લઈ લીધું એક છોકરાએ, પણ બીજા 4 છોકરાનો હાઉસ નંબર નહીં મળે તો તેના માટે મીટર આપવાનું, તો એ લોકો અહીંના જ પ્રોપર છે ને એની નકલ લઈ જાય એટલે તેને આપી દેવું જોઈએ એમ। હાઉસ ટેક્સ જરૂરી નહીં મળે ને। કોઈ એક પ્રોપર્ટી હોય, હાઉસ નંબર હોય તો એના ઉપર એક જ સર્વિસ હાઉસ નંબર મળવાનો છે ને। તમે એનો રસ્તો બતાવો ને, કરવાનું। સર એમને જે પેલા તમારા ગૌરાંગભાઈ છે ને એમને એકવાર વાત કરો, ગઈ જે પંચાયત મીટિંગ થઈ આપણી નરવણમાં ત્યાં બી આ સેમ ઇસ્યુ